देख रहे हैं बुलंद आवाज़ इंडिया न्यूज़। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो अपने विनम्र व्यवहार के कारण पूरे ज़िले में लोकप्रिय हैं। कटनी के प्रथम महापौर जो शहर के विकास के लिए कार्य के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस शहर के लिए काफ़ी कुछ दिया है और आज भी लोकप्रिय हैं, जिन्हें समाज सेवा और राजनीति विरासत में मिली है। कटनी नगर के प्रथम महापौर और शहडोल संभाग के चुनाव प्रभारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य से हम रूबरू होते हैं और जिनका नाम है पंडित विजेंद्र मिश्रा जी, जिन्हें हम राजा भैया के नाम से भी जाने जाते हैं। लीजिए, नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय, आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताने का कष्ट करें। देखिए, मैं एक संस्कारित और समर्पित ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे बाबा मैहर स्टेट में राजपुरोहित थे। फिर मेरे पिता ने अपनी पूरी मेहनत, लगन से और लगभग जिसको कहना चाहिए शून्य से लेकर शिखर तक उन्होंने अपनी मेहनत से हमारा एक व्यवसाय खड़ा किया और हम लोगों को परवरिश दी। और वो परवरिश जहाँ संस्कारित है, मानवता के साथ है, वहीं दकिया नकूसी पद्धत से बाहर मानव से मानव के प्रेम के प्रति, प्राणियों के प्रेम के प्रति हम लोगों को शिक्षा मिली। आदरणीय, आप अपना जीवन का आदर्श किसे मानते हैं? निसंदेह मैं अपने पूज्य पिता को अपने जीवन का आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में, जैसा मैंने कहा, शून्य से शिखर, तो आज सम्मान के साथ, संस्कार के साथ, प्रतिष्ठा के साथ और सबसे बड़ी बात ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने परिवार को खड़ा किया। तो मेरी नज़र में मेरे आदर्श मेरे पिता हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शून्य से शिखर तक का ये रास्ता बड़ा ही कठिन रहा होगा, लेकिन आज भी आपके चेहरा का जो हंसमुख चेहरा है और एक आकर्षण चेहरा है, लोगों के लिए जनप्रिय, लोकप्रिय बना रहा है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जन सेवा के साथ साथ हम लोगों के लिए मन से भी आप एक तरह से बहुत ही हम लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। धन्यवाद। आपके परिवार की पूंजी रही, पूज्य पिता आपको मिला, आज वो नहीं है दुनिया में। किस तरह आपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को महसूस किया? उनके जाने के बाद उनकी दी गई शिक्षा के साथ साथ मुझे दीक्षा जो मिली, मैं निश्चित तौर पर, जब पिता का साया जाता है तो आदमी विचलित होता है, विह्वल होता है, लेकिन घर का बड़ा होने के नाते, बड़ा बेटा होने के नाते मेरा छोटा भाई और को संबल देना, अपना परिवार, मेरी 6 बहनें और उस समय माँ भी थी, तो इनकी सबको ध्यान में रखते हुए और श्रीमद् भगवद गीता का ये वाक्य याद करते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म प्रधान है, मैं इस शब्द ने मुझे बहुत संबल दिया और बहुत टूटे मन से शुरू किया, लेकिन साहस, धैर्य और परिवार के प्रति अपनी निष्ठा को कभी विचलित नहीं होने दिया। आप कटनी के प्रथम महापौर रहे। महापौर रहे तो आपने कटनी की जनता के लिए खूब विकास के कार्य किए, लेकिन ऐसा कौन सा कार्य है जो अधूरा रह गया था और जिसे अब आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, ये शहर बड़ा संकीर्ण है। मेरा सबसे प्रयास था कि मैं ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट करूं, और ट्रांसपोर्ट नगर को मैंने ही शिफ्ट किया। ट्रांसपोर्टर्स को उनकी सुविधा के हिसाब से मैंने ज़मीन दी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वहाँ WBM सड़क, बिजली के पोल, पानी की टंकी और नाली, ये सारा कुछ मैंने एक फर्स्ट लॉट में वो काम करवा दिया। उसके बाद
मेरा कार्यकाल समाप्ति की ओर था और कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने भी दूसरी किस्त जमा करने में देरी की, और आज मुझे इस बात का बेहद दुख और पीड़ा है कि मैंने जहां छोड़ा था आज 22-23 वर्षों के बाद भी ट्रांसपोर्ट नगर जस का तस वैसा ही पड़ा है। क्या कारण मानते हैं? क्या वर्तमान जो सत्ताधारी सरकार है उसके पास इच्छा शक्ति कमी दिखी? मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर पूरे मन से कोई काम किया जाए तो उसमें शिद्दत से किया जाए तो उसमें नेचर साथ देता है। और किसी की तरफ प्रशासन या जनप्रतिनिधि की तरफ मैं सीधे उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं दोषी होने से भी उनको बचा नहीं सकता या बचाना नहीं चाहता। अगर उनकी इच्छा शक्ति होती, हमारे महापौर रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन ये उनको जवाब देना चाहिए कि ये क्यों शिफ्ट नहीं हुई। ये बहुत गंभीर समस्या है, विकराल समस्या है ट्रांसपोर्ट नगर। ये कैसे हो सकती है? कोई आपके पास ऐसा कौन सा काम जनहित का है, शहर विकास का है जो हो नहीं सकता? बिल्कुल हो सकता है। हमको दिक्कत कहाँ आ रही है, हमको देखना ये है। आप ट्रांसपोर्ट नगर के साथ साथ मैंने झंडा बाज़ार का आधा कॉम्प्लेक्स पक्का कराया, उसके बाद आधा कॉम्प्लेक्स आज भी वैसे ही कच्चा पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं हुआ? तो ये जब शहर का स्वरूप देखता हूँ तो दुखी होता हूँ, लेकिन करने के लिए जो एक जनप्रतिनिधि को जनता का समर्थन रहता है, जनता की ताकत रहती है, उसके पास अधिकार और शक्तियाँ रहती हैं, और जो जनता उन्हें शक्ति देती है वो जनता के हित में उसका उपयोग न करें, तो ये तो जनप्रतिनिधि के नाम पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस आपको टिकट देने जा रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं कांग्रेस का एक साधारण और छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी के नियम और सिद्धांतों से बंधा हूँ, पार्टी के प्रति निष्ठावान हूँ, और मेरी सबसे बड़ी पूंजी आप सबका प्यार है, इस शहर के सयानों का, युवाओं का और साथियों का प्यार है। लेकिन अगर इसके बाद भी पार्टी मुझे इस लायक समझती है और मौका देती है तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश होगी कि मैं अपने शहर के जनमानस पे, सयानों और युवाओं के विश्वास पे खरा उतरूँ, ये मेरी कोशिश होगी। नहीं, अभी हमारे चैनल को खबर मिली है कि दिग्विजय सिंह से आपकी चर्चा हुई है और लगभग टिकट आपकी फाइनल है। मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनके मार्गदर्शन में काम करता हूँ, जनसेवा करता हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी टिकट फाइनल है। ये पार्टी तय करेगी, नेता तय करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जाएगी? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा महंगाई है। आज किसानों की हालत देखिए, महंगाई में एक मध्यम श्रेणी और साधारण परिवार का घर चलाना मुश्किल है। आप कोई भी वस्तु देख लीजिए, वर्तमान में एक छोटा सा उदाहरण टमाटर देख लीजिए, सब्जियां देख लीजिए, गैस सिलेंडर देख लीजिए, क्या क्या गिनाएं, डीजल पेट्रोल देख लीजिए, कुछ भी सस्ता नहीं है। अगर आज कुछ सस्ता है तो वो है सिर्फ मनुष्य। बहुत पीड़ाजनक है ये, इस पे शासन को और सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने न सिर्फ किसानों के हित में 5 घोषणाएं, बल्कि रोज़मर्रा की चीज़ों में, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, बिजली हो, इस तरह की बहुत सी चीज़ों में, पुरानी पेंशन हो, किसानों का कर्जा माफ़ हो, तो ये सरकार का हमारी घोषणा पत्र है। और चाहे वो शहर में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हवाई अड्डा हो, ये सारी बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आ रही हैं। और ये मैनिफेस्टो कांग्रेस का वचन पत्र है, विशेषकर कमलनाथ जी का वचन है, जो उनके आते ही हम लोग उनके कार्यकाल में इसको निश्चित पूरा करेंगे। अगर आप कटनी के विधायक बनते हैं तो कटनी के विकास हेतु आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, हमारा शहर एक रेलवे लाइन के किनारे बसा हुआ है, उसको विस्तार करने की बहुत ज़रूरत है।
आज हमारे यहाँ पेयजल की समस्या है। हमारी नर्मदा कैनाल जा रही है, उसको अगर हम कटनी नदी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ की पानी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म होगी। हमारे यहाँ कटनी से 100 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में दुनिया का ऐसा कोई खनिज नहीं है जो यहाँ ना हो। आज स्टोन पार्क दिग्विजय सिंह जी कार्यकाल में बना, लेकिन एक प्रशासनिक चूक ये हुई कि यहाँ से स्लैब जा रहे हैं। अगर यहाँ से हम फिनिश करके भेजते तो आज इस शहर का उद्योग बहुत बढ़ता। किसी ज़माने में मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर का राजस्व देने वाला ये शहर आज कितना पिछड़ गया है। आज दमोह में, सतना में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं। हमारे यहाँ के छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। धरोहरों को नष्ट किया जा रहा है। हमारे शहर की पहचान कमानिया गेट को ध्वस्त कर दिया गया। साधु राम हाई स्कूल, जहाँ पीएन अक्सर जैसी शख्सियत पढ़ के निकली, आज खंडर बना हुआ है। आप सवाल सुविधा का हवाई अड्डे भर से नहीं है, लेकिन अगर आप हवाई अड्डा यहाँ बनाते हैं तो आवागमन की सुविधा तो है, लेकिन आज बड़े उद्योगपति सबसे पहले एयरपोर्ट देखते हैं कि वहाँ उनको आने जाने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए वहाँ हवाई अड्डा है कि नहीं है। और जब उद्योग स्थापित होंगे, हमारे बड़े उद्योग लगेंगे तो हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा। क्योंकि वो एक मेडिकल कॉलेज में कितने बाहरी छात्र आएंगे, उनके रहने की जगह कितने प्रोफेसर आएंगे, उनके रहने की जगह उनको जो उनका अर्थ जो है वो खपत कहाँ होगी, कटनी में होगी। तो आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार है। बाहरी कंपनियां, बाहरी लोग हमारे यहाँ उद्योग लगाते हैं, बाहरी लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मैं बाहरी लोगों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी है कि हमारे शहर के युवाओं को रोज़गार मिले। आज शहर का युवा बेरोज़गार भटक रहा है। जब युवा भटकेगा तो दुनिया भर के अपराधों में लिप्त होगा। आज इस शहर में स्मैक जैसी घातक चीज़ें बिक रही हैं। गांजा जो प्रतिबंधित है वो बिक रहा है। प्रशासन राजनीति के नीचे दबा हुआ है। इस व्यवस्था को सुधारना, इस शहर को सुधारना है। मानता हूँ ये बहुत शांतिप्रिय शहर है, व्यापारियों का शहर है, लेकिन आह्वान करने की ज़रूरत है। मैं अब साथियों से चाहता हूँ, व्यापारियों से चाहता हूँ कि शराफत अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी शराफत नहीं कि हम कमज़ोर दिखें, बुज़दिल दिखें, हमारा शहर हमारे बच्चे पे चढ़ जाए, उनका संस्कार छिन्न भिन्न हो जाए। ऐसी शराफत का हिमायती मैं कतई नहीं हूँ। अभी पूर्व मंत्री संजय पाठक जी से और आपकी मुलाकात हुई थी, खूब चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, संजय पाठक जी भारतीय जनता पार्टी में है, मैं कांग्रेस में, लेकिन उनके 2 पीढ़ियों से हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं जो शहर में एक दूसरे से होते हैं। किन्हीं दिनों मैं किसी धार्मिक आयोजन में गया, पीछे से वो आए, वो मेरे बगल में बैठ गए, मुझे बड़े का दर्जा देते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। थोड़ी देर बाद वो उठ के चले गए, मैं उठ के चला गया, पर वो लोगों की दृष्टि है, जो जिस दृष्टि से, जिस सोच से, जिस पिक्चर को देखता है उसको वैसा महसूस करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई खिचड़ी पकी है लोगों के कहना, ये लोगों का कहना है, लेकिन ये बिल्कुल पूर्णतः असत्य है, निराधार है। खिचड़ी थी, ये खीर पकवान था, क्या था? ये कुछ भी नहीं था। ये एक सामाजिक सौहार्द था जो है उनके यहाँ। शादी ब्याहों में वो मेरे यहाँ आते हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ। चलिए कुछ सकारात्मक बातें हो जाएं। जी, 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या कांग्रेस सरकार बनेगी? निश्चित कांग्रेस सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं, उनके कारनामों से, उनके सर्कस से जनता अवगत हो चुकी है। महंगाई से त्राहि त्राहि कर रही है, नौजवान भटक रहा है, किसान परेशान है, बेबस है, कोई सुनने वाला नहीं। ऐसी परिस्थितियों में मेरा विश्वास है कि कांग्रेस कम से कम 150 सीटों से आगे जाएगी।
बधाई हो राजा भैया आपको। अंतिम प्रश्न मेरा ये था, युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए, संस्कार को महत्व दीजिए और अपने अधिकारों को जानिए, अपने शहर के विकास में अग्रसर रहिए और यूनाइटेड होइए, अपनी आवाज़ उठाइए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि जिस माटी में आपका जन्म हुआ है उस शहर के लिए, क्योंकि आपका संघर्ष, आप जो इस शहर को विकास देंगे वो आपकी हमारी सबकी पीढ़ियों के काम आएगा। इस शहर को संवारिए, इस शहर को खूबसूरत बनाइए, विकासशील बनाइए। बुलंद आवाज़ इंडिया में हमारी बात प्रथम महापौर विजय मिश्रा राजा भैया से हो रही थी। उन्होंने इस बात का संकेत किया है कि 2024 में कांग्रेस सरकार बनेगी और शहर विकास के लेकर तमाम चिंताएं उनके पास हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलते हैं किसी खास शख्सियत से। बुलंद आवाज़ इंडिया के लिए मैं डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत।